जय मसीह की भाइयों और बहनों, काफी लंबे समय के बाद मैं आज आपको एस्तर की पुस्तक से एक ऐसे स्त्री की कहानी बताने जा रहा हूं जिसने अपने उपवास प्रार्थना के द्वारा एक बेमिसाल इतिहास को रच दिया। यह कहानी साहस, बुलाहट और परमेश्वर की छिपी हुई योजना की कहानी है। एस्तर की पुस्तक अद्भुत है क्योंकि इसमें परमेश्वर का नाम कहीं पर भी सीधे तौर पर नहीं मिलता, परंतु उसका व्यवस्था और हाथ पूरा किताब में देखने को मिलता है। आइए कहानी को शुरू करने से पहले कुछ नजर इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और सांस्कृतिक संदर्भ को समझ लेते हैं। यह कहानी फारस के शक्तिशाली राजा क्षयरस प्रथम के शासनकाल में घटित होती है, लगभग 486 से 465 ईसा पूर्व। यह वह समय था जब यहूदी लोग बेबीलोन के बंदीगिरी के बाद फारस साम्राज्य में बिखरे हुए रह रहे थे। कुछ लोग यरूशलेम लौटे थे, परंतु अनेक वहीं बस गए थे। वहां पर ये लोग प्रदेश में रहने वाले एक अल्पसंख्यक जाति थे। राजनीतिक दृष्टि से भी देखा जाए तो वे लोग असुरक्षित थे। फारस साम्राज्य 127 प्रांतों में फैला हुआ था, भारत से लेकर कुश इथोपिया तक। इस समय परमेश्वर के लोग भयानक संकट में था। अध्याय 1 और 2 में देखते हैं कि एक अनाथ लड़की की सफर रानी बनने तक की। राजा ने अपनी संपत्ति और शक्ति दिखाने के लिए भव्य भोज रखा। मदहोशी और गहरा नशा में क्षयरस राजा ने अपने रानी वस्ती को बुलाया कि वह अपनी सुंदरता सबके सामने प्रदर्शित करे। रानी वस्ती को यह अच्छा नहीं लगा तो वह आने से मना कर दी, जिसके कारण राजा क्रोधित होकर उसे हटा देता है और एक नई रानी की खोज करता है। उसी समय एक यहूदी अनाथ लड़की हदस्सा, जिसका नाम फारसी नाम एस्तर था, महल में लाई गई। एस्तर का पालन पोषण उसके चचेरे भाई मोर्दके ने किया था। मोर्दके ने उसे अपनी पहचान छुपाने को कहा था। जब एस्तर राजा के सामने गई तो राजा ने उसे बहुत से लड़कियों में से उसे ही अपना रानी बनने के लिए चुना और सबसे अधिक प्रेम किया, और वह रानी बन गई क्योंकि एस्तर बहुत सुंदर और रूपवती थी और वह रानी बन गई। हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीख है प्यारो, कि हमारा जीवन के और परिवार के पृष्ठभूमि हमारे उन्नति का सीमा तय नहीं करता है। परमेश्वर वह परमेश्वर है जो अनाथों को रानी और कंगालों को धनी बना सकता है। बस हमें ऐसा विश्वास और उसके साथ चलने के एक मन होना जरूरी है। आगे 3 अध्याय में देखते हैं कि हामान नामक एक व्यक्ति का घमंड और उसके द्वारा सारे यहूदियों का विनाश करने का षड्यंत्र को देख पाते हैं। राजा क्षयरस ने हामान को बहुत ही एक ऊंचा पद दिया था, जिसके कारण राजा के सब कर्मचारी हामान के सामने झुककर दंडवत करते थे, लेकिन ना मोर्दके झुकता था और ना ही उसे दंडवत करता था। इसी कारण हामान क्रोध से भर गया और मन में इतना नफरत मोर्दके और यहूदियों के प्रति बना लिया कि वह सब के सब यहूदियों को नाश करना चाहता था। उसने राजा को धोखे में रखकर विनाश का फरमान जारी करवा दिया और एक तिथि आनी तारीख तय हुआ और उसमें सारे यहूदी समुदाय का मृत्यु का आदेश लिख दिया गया। हम यहाँ से सीख पाते हैं कि मोर्दके जो जीवित परमेश्वर के सामने दंडवत करने वाला व्यक्ति था, वह किसी सामान्य मनुष्य के सामने दंडवत नहीं किया, परंतु वह दंडवत का दर्जा केवल परमेश्वर को दिया। दूसरी बात, हामान के व्यवहार से यह सीख पाते हैं कि जब किसी मनुष्य के भीतर घमंड और नफरत होता है तो वह किसी भी हद में जाकर उसे पूरी तरह नाश कर देना चाहता है।
घमंड और नफरत किसी भी मनुष्य के लिए ठीक नहीं है। अब कहानी के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर आते हैं। एस्तर अध्याय 4, जब डर और बुलाहट आमने सामने खड़े होते हैं। यह वह अध्याय है जहां पूरी तरह कहानी की दिशा बदल जाती है। यहाँ युद्ध तलवारों से नहीं परंतु डर और विश्वास के एक बीच होता है। जब यहूदी लोगों को नष्ट करने का फरमान जारी हुआ तब मुर्दके ने अपने कपड़े फाड़े, टाट ओढ़ा और राख में बैठ गया। वह महल के द्वार के सामने रोता हुआ खड़ा था। हर प्रांत के यहूदी लोग रो रहे थे, उपवास और विलाप कर रहे थे, क्योंकि ये केवल एक राजनीतिक संकट नहीं था बल्कि यह अस्तित्व का संकट था। ऐसा ही हम और अपने जीवन में ऐसा महसूस कभी करते हैं कि कि सब खत्म होने वाला है। नौकरी संकट में है, परिवार संकट में है, भविष्य संकट में है, पर हौसला हमें रखना है। आगे जब जानेंगे कि होता क्या है तो हमारा विश्वास प्रेम में बढ़ जाएगा। महल के अंदर एस्तर का पूरी सच्चाई पता नहीं थी। उसने मुर्दके को कपड़े भेजे कि वह टाट उतार दे, लेकिन मुर्दके ने मना कर दिया। उसने संदेश भेजा और पूरा फरमान एस्तर को दिखाया और कहा, राजा के पास जाकर अपने लोगों के लिए विनती करो। लेकिन एस्तर का जवाब बहुत मानवीय था। उसने कहा, बिना बुलाए राजा के पास जाने वाला कोई भी व्यक्ति मार दिया जाता है और मुझे 30 दिन से बुलाया भी नहीं गया। प्यारे भाई और बहनों, यही वह जगह है जहां हम एस्तर में खुद को देखते हैं। हम जानते हैं कि हमें सही काम करना चाहिए, लेकिन डर कहता है अगर मैंने कदम उठाया तो क्या होगा। मुर्दके का ऐतिहासिक वाक्य, जब मुर्दके ने वह संदेश भेजा जिसने इतिहास बदल दिया। एस्तर 4 अध्याय का 13 और 14 पद पढ़ेंगे। तब मुर्दके ने एस्तर के पास यह कहला भेजा, तू मन ही मन यह विचार न कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। यह वचन केवल एस्तर से नहीं कहा गया था, यह हर उस व्यक्ति से कहा गया है जिसे परमेश्वर ने किसी उद्देश्य से किसी स्थान पर रखा है। कभी कभी हम अपनी स्थिति को संजोग समझते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है यह संजोग नहीं परंतु नियुक्ति है। अब एस्तर का उत्तर आता है और यही वह क्षण है जहां वह रानी से नायिका बन जाती है। उसने कहा, जाओ सब यहूदियों को इकट्ठा करो, मेरे लिए 3 दिन उपवास करो, ना खाना ना पीना, मैं भी उपवास करूंगी, फिर मैं राजा के पास जाऊंगी और यदि मैं नष्ट हो जाऊं तो हो जाऊं। यह हार मानने की बात नहीं थी परंतु पूर्ण समर्पण था। सच्चा विश्वास वही है जहां हम कहते हैं, परमेश्वर परिणाम तेरे हाथ में है, पर मैं सही काम करने से पीछे नहीं हटूंगा। परमेश्वर ने हमें जहां भी रखा है उसने एक मकसद के साथ रखा है, इसलिए हमें एक गवाही बनाकर चलना होगा। एस्तर राजा के सामने गई, राजा ने स्वर्ण राजदंड बढ़ाया, जीवन मिल गया। ये उपवास प्रार्थना की शक्ति था प्यारों। एस्तर ने तुरंत सच्चाई नहीं बताई बल्कि 2 भोज रखी और उसी रात राजा को नींद नहीं आई। इतिहास के पन्ने खोले गए और याद आया मुर्दके ने राजा की जान बचाया था। उधर हामान फांसी का तख्ता मुर्दके को चढ़ाने के लिए तैयार कर रहा था, लेकिन सुबह उसी हामान को मुर्दके को सम्मान देना पड़ा। प्यारों, जब परमेश्वर पलटाव करता है, जब परमेश्वर समय को बदलता है तो शत्रु की योजना ही उसका अपमान बन जाता है। दूसरे भोज में, मतलब वो जो खाने का पार्टी
बुलाई थी एस्तर। एस्तर ने अपनी पहचान बताई राजा को कि मेरे लोगों को मारने की साजिश हुई है। राजा क्रोधित हो गया। एस्तर ने सारे बात राजा को हामान की दुष्टता भरी षड्यंत्र को बताया। राजा क्रोधित हुआ और हामान को उसी फांसी पर लटका दिया गया जो उसने मुर्दके के लिए बनाया था। यानी कि जो गड्ढा मुर्दके के लिए खोदा था, उसी गड्ढा में ये हामान जाके गिरा। मृत्यु का फरमान पलट गया। शोक और दुख उत्सव में बदल गया। एस्तर ने अपने लोगों को बचाने के लिए अपने जान को जोखिम में डाली। लेकिन जब हम प्रभु यीशु को देखते हैं प्यारों, हम सबको उस शैतान के फंदे से बचाने के लिए अपना जान हमारे लिए दे दिया ताकि हम जीवन पाएं। एस्तर तो केवल एक झलक है, परंतु पूर्ण उद्धार प्रभु यीशु मसीह में है। चिंता ना करें मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर हमें जहां भी रखे हैं एक मकसद के साथ रखे हैं। जरूर आपको मदद करेगा। बस केवल उपवास प्रार्थना में समय को बिताएं। अगर आज आप अपने जीवन में संघर्ष देख रहे हैं, अगर लगता है कि शत्रु जीत रहा है, तो एस्तर को याद रखिए, परमेश्वर भले चुपचाप दिखाई दे, लेकिन वह काम कर रहा होता है। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं, आपका भी पलटाव, आपका भी समय बदलने वाला है, क्योंकि आप भी शायद ऐसे ही समय के लिए पैदा हुए हैं। आमीन। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और प्रभु की महिमा लिखें और उन भाइयों और बहनों के साथ शेयर करें इन्हें इस तरह के वचनों की जरूरत है। सभी को धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।